Today's topic is maternal adaptation in pregnancy. In some books, it is also come under the heading physiological changes in pregnancy. मीन्स प्रेगनेंसी में फीमेल के बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. टोटल वेट गेन जो होता है प्रेगनेंसी में अगर पूछा जाए कि कितना होता है विच इज़ अराउंड 10 to 12 kgs. एक आंसर मार्क करने के लिए पूछा जाए तो 11 kgs. 11 kgs मीन्स 24 पाउंड, क्योंकि 1 kgs इज इक्वल टू 2.2 पाउंड. तो अगर हम 11 करेंगे तो 11 करोगे तो 11 इंटू 2.22 इज इक्वल टू आ जाएगा लगभग 24 पाउंड. फिर हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव वेट गेन क्या होता है. तो जो भी वेट जो होता है वो आफ्टर डिलीवरी क्या हो जाता है, शेड ऑफ होता है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव वेट गेन. रिप्रोडक्टिव वेट गेन जो होता है बिकॉज ऑफ फीटस, एमनियोटिक फ्लूइड और प्लेसेंटा, जो स्ट्रक्चर हमारे क्या होते हैं बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बनते हैं, उन जैसे ही वो क्या होंगे एक्सपल्शन होगा उनका, उसके बाद क्या होता है हमारा वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ऑब्वियस है क्योंकि फीटस का भी कुछ वेट होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का वेट होगा, साथ में हमारा प्लेसेंटा का वेट होगा. तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव वेट गेन, जो अराउंड होता है 5 to 6 kgs. उसके बाद है कि फैक्टर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेट गेन पे डिपेंड करता है. वेट गेन किस किस के अकॉर्डिंग होता है. तो सबसे पहला था सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. देखा जाता है कि जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की विमेन होती है उनका वेट गेन क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू विमेन हु हैव हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. जो ज़्यादा हाई इकोनॉमिक स्टेटस के होंगे उनका वेट ज़्यादा बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेट विमेन. नेक्स्ट फैक्टर इज़ पैरिटी. वेट गेन देखा गया कि वेट गेन जो होता है वो पहली प्रेगनेंसी में क्या है ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जो उसके बाद प्रेगनेंसी होती है. मान लो फीमेल जो थी, हम बोल रहे हैं कि अगर कोई फीमेल क्या है आज उसका फर्स्ट बेबी है तो वो इस बारी क्या हुई थी, उसका वज़न ज़्यादा बढ़ा, लेकिन जब वो दोबारा या तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो उसमें उसका वेट गेन क्या होता है, कम होता है. तो ये हम बोलना चाह रहे हैं, ऐसी ये बात कहीं नहीं कही है कि ऐसा होता ही होता है, मोस्ट कॉमनली हम देखने की बात कर रहे हैं. थर्ड फैक्टर है प्री प्रेगनेंसी वेट. अगर कोई फीमेल पहले से ही ओबीज थी तो देर आर हाई चांसेस कि उसका वेट जो होगा कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. जो फीमेल जिसका वेट गेन कम था या नहीं, वेट नहीं था पहले भी, तो उसका वेट क्या होता है, कम बढ़ता है. हमारे पास फोर्थ फैक्टर है विच इज़ प्रेगनेंसी एसोसिएटेड कंडीशन. अगर फीमेल को क्या है ट्विन प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, दो फीटस हैं, तो उसमें क्या होता है वेट गेन ज़्यादा बढ़ेगा. ऑब्वियसली कि उसके पास क्या है, दो फीटस है तो उनका वेट होगा, दोनों फीटस का वेट होगा. अगर फीमेल को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की वजह से भी वेट गेन ज़्यादा होता है. अगर क्या है पॉलीहाइड्रामिनियोस का मतलब है कि एम्लियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी वेट गेन क्या होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है. नीचे एक नोट लिखा गया है, स्मोकिंग डज नॉट अफेक्ट वेट गेन इन प्रेगनेंसी. स्मोकिंग की वजह से किसी भी तरीके का कोई भी वेट गेन नहीं होता है. स्मोकिंग की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी माल न्यूट्रिशन, IUGR, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन स्मोकिंग की वजह से वेट गेन नहीं देखने को मिलेगा. वेट गेन और स्मोकिंग जो है वो आपस में एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं है. वेट गेन, अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है तो ये मार्कर भी होता है, ये हमें बता सकता है, इंडिकेट कर सकता है कि वहाँ पे क्या है, फीमेल को कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकती है. उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे कौन सी पैरामीटर्स हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनमें वेट गेन जो होता है वो ज़्यादा होता है. जैसे डायबिटीज़ अगर फीमेल को है तो वेट गेन ज़्यादा होता है. पॉलीहाइड्रामिनियोस होता है तो तब भी क्या है, वेट ज़्यादा होगा. ट्विन प्रेगनेंसी है तब वेट गेन ज़्यादा होता है. या पोस्टर्म प्रेगनेंसी है, पोस्टर्म प्रेगनेंसी मतलब जो प्रेगनेंसी 40 वीक्स से ज़्यादा तक चलेगी उसको हम पोस्टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं. तो उसमें फीटस के तो पार्ट होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, ग्रो करना चालू कर देते हैं. अगर बेबी को IUGR है, IUGR का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन. अर्लियर टर्म जो प्रेफर करते थे वो बोलते थे इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन. नाउ वी प्रेफर द टर्म रिस्ट्रिक्शन. IUGR की डेफिनेशन में होता है कि अगर बेबी का वेट जो है वो 10 परसेंटाइल से कम है
विद इरिस्पेक्टिव वो इसकी जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं IUGR। देन देर इज़ एक चीज़ होती है रैपिड वेट गेन। रैपिड वेट गेन का मतलब होता है नॉर्मली वेट गेन पर वीक जो होता है वो होता है 500 ग्राम से कम, और पूरे मंथ में 2 किलोग्राम से कम। लेकिन अगर कोई फीमेल है जिसका वेट गेन जो है वो पूरे के पूरे वीक में 500 ग्राम से ज़्यादा बढ़ रहा है और एक महीने में 2 किलो से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि उस पेशेंट का रैपिड वेट गेन हुआ है। साथ ही में एक नोट डाला गया है कि अर्लियर वेट गेन वाज अ क्राइटेरिया टू डायग्नोस PIH, इट इज़ नाउ नॉट। पहले हम क्या करते थे, PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को डायग्नोज करने के लिए वेट गेन क्या था, इंक्रीज्ड वेट गेन एक क्राइटेरिया था, जो कि आज नहीं है। फिर लिखा हुआ है कि ऑल्सो इन प्रेगनेंसी BMR इंक्रीजेज बाय 10 to 20%। व्हाट इज़ BMR? फुल फॉर्म ऑफ BMR इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट। इट इज़ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन एट रेस्ट। तो वो प्रेगनेंसी में क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है बाय 10 to 20%। BMR का मतलब कि हमारी जो बॉडी है, हम क्या कर रहे हैं, मान लो हम अभी रेस्ट में हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तभी भी हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस चल रहा है। तो उसको करने के लिए मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए होता है एक सेल के द्वारा, उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है। फिर इसमें पूछा गया है कि नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या करेंगे। हमने वेट के बारे में इतना कुछ पढ़ा कि वेट जो होता है वो 10 to 12 kg पड़ता है, रिप्रोडक्टिव वेट गेन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो नर्सिंग इम्प्लीकेशन में यही होगा कि हर एंटीनेटल विजिट में हमें वेट गेन चेक करना होगा। ये मैटरनल अडेप्टेशन इन प्रेगनेंसी का पार्ट 1 है। इसके बाद कल मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगी। इसको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर आपको ये पसंद आया हो, अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।